जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग देखेंगे एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखना है। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखना है, और इस तरह का तरीका पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, पूरा मैं एक एक चीजों का रिसर्च करके लाया हूँ, अपने जीवन का अनुभव अनुभव मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कॉपी कैसे लिखते हैं। होता क्या है कि जब हम लोग घर पे बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो जब किताब खोलते हैं तो क्या होता है कि जब क्वेश्चन देखते हैं तो लगते हैं सोचने की पता नहीं, सबसे पहले तो हम लोग का दिल का धड़कन तेज हो जाता है। और उस वक्त जो है पता नहीं क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना किताब जो है फेंक देते हैं, कहते हैं हटाओ किताब ना पढ़े। ठीक है, जौन होई तौन देख लो बूढ़े में। ठीक है, तो उस तरह से जो है हम लोग जो है अपनी मानसिकता बना लेते हैं। तो आज का जो है आखिर जब एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो उसका आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लिखना है, आज का चर्चा या आज का विषय वही है कि एग्जाम हॉल में पेपर कैसे लिखें। आपके पास जब प्रश्न आएगा तो आप उसका जो है पेपर कैसे लिखना है वो तो शुरू से अंत तक देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपको किन चीजों का ख्याल रखना है वह मेन है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम से पहले सबसे पहले लिखे हैं कि एग्जाम से पहले आपको क्या करना चाहिए। यानी जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम से पहले आपको क्या करना है ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखे हैं अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना है। ठीक है, हमेशा जो है आपको अपनी क्षमता पर भरोसा रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं मुझसे ये सवाल सोल्व हो जाएगा। ये नहीं कि दूसरे चलो है हमारे आगे वाला जो होगा उससे हम हेल्प ले लेंगे, ऐसा नहीं। चाहे ये मत सोचिए कि हम नहीं पढ़े हैं साल भर। अब आप क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अब आपको जो है ये साफ निश्चय कर लेना है कि मेरे पास वो एबिलिटी है कि मैं एग्जाम में बेटर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपनी क्षमता पर भरोसा रखना है, किसी दूसरे की जो है क्षमता पर भरोसा नहीं रखना है। और हमेशा दूसरा पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिएगा, आपको जो है एग्जाम में क्या रहना है, सकारात्मक सोच रखना है। यानी एग्जाम से पहले पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है कि एग्जाम में जो है क्यों लिखेंगे, कितना नंबर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह का ख्याल जो है एग्जाम में नहीं लाना है। ठीक है, तीसरा आप क्या काम कीजिएगा, एग्जाम देने से पहले आप लोग जो है एग्जाम देने से पहले आप लोग जो है एक बार जाकर स्नान कीजिएगा। हमेशा जो है कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है, पेपर चाहे वह फर्स्ट सिटिंग में हो या सेकेंड सिटिंग में हो, तो आप लोग एग्जाम से पहले जो है नहा लीजिएगा। ठीक है, नहाने से क्या होगा, आपके अंदर जो एक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, आपके अंदर जो एनर्जी आ जाती है और आपको जो है माइंड फ्रेश हो जाता है, और आप जितनी भी चीजें याद किए होंगे वो सबका रिकॉल कर पाइएगा वहां एग्जाम में। नहीं तो अगर नहा धोकर नहीं जाते हैं तो वहां पर थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो आप लोग डरिएगा मत कि जाड़ा का दिन है ठंडी लग जाएगा, अवश्य स्नान कर लीजिएगा। चौथा काम आप क्या कर सकते हैं, आप चौथा प्रेरित रहना है, मोटिवेटेड। क्या रहना है, हमेशा एग्जाम में आपको जो है या एग्जाम से पहले अभी 10 दिन एग्जाम है उसमें आपको जो है प्रेरित रहना है। यानी कहने का मतलब है मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, कि हम 450 प्लस जो है ला सकते हैं, तो मोटिवेटेड रहना है। पांचवा आप क्या काम क्या कीजिएगा, एग्जाम से पहले शांत रहना है आपको। ठीक है, रिलैक्स रहना है, माइंड फ्री होनी चाहिए। ये नहीं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उस तरह की सोच नहीं, साफ माइंड फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जो कितना बच्चा जो है लगता है पूजा करने प्रार्थना करने, वो सब कुछ नहीं। ठीक है, हाँ नहा धोकर आप अपना थोड़ा सा जो करते हैं वो कर सकते हैं प्रार्थना, लेकिन अब उसी में आप अपना जो है समय वेस्ट कीजिएगा तो नहीं होगा। आप जो है ठीक है, तो शांत रहना है, आपको धैर्य रखना है। और छठा पॉइंट ये है कि टाइम से पहले जो है आपको एग्जाम में पहुंचना है। ठीक है, ये नहीं कि आपका एग्जाम जो है 9 बजे से है
और आप जो है 9:30 में पहुंच रहे हैं, इस तरह से नहीं। आप जो है एग्जाम में हमेशा टाइम से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले अवश्य पहुंचिएगा। हम तो कहेंगे आप एग्जाम में 1 घंटा पहले पहुंचिएगा, और आपका जो है, क्योंकि 9 बजे से अगर एग्जाम है तो आपको जो है 8 बजे से लाइन लग जाता है, और आपको एग्जाम में जो है एंट्री मिलने लगता है। आप जाकर अपना रोल नंबर खोज कर आराम से बैठ जाइएगा, ठीक है। और आपको जो है, और लास्ट में जाइएगा तो खोजने में टाइम लगेगा, तब तक क्वेश्चन बटा जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एग्जाम से पहले टाइम पर पहुंचना है। 7वां पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, वहां स्नान यहाँ स्नान हो गया है, ठीक है। एग्जाम के लिए आवश्यक सामग्री, आप एग्जाम में क्या क्या लेकर जाइएगा, और ये रोजाना लेकर जाना है। ये नहीं कि एक दिन ही मैथ के दिन ले गए और बाकी दिन नहीं, ठीक है। आपको इतना सामान रोजाना लेकर जाना है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन ले लेना है, ठीक है। ब्लैक और ब्लू पेन किसी बेस्ट कंपनी का, मैं कंपनी का जो है नहीं बताऊंगा कि किस कंपनी का लेना है। आप जिससे मैंने आपको लगता है कि हाँ ये कलम मेरे लिए बेस्ट है, उसका जो है 2 ब्लैक और 2 ब्लू कलम अवश्य लेकर जाइएगा। हो सकता है एग्जाम में कलम जो एक फेल हो जाता है, तो आपके पास डबल कलम रहेगा तो आप लिख सकते हैं। एग्जाम में इधर उधर से मांगने लगिएगा, ये ठीक काम नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग जो है एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन दो लेना है, आपको दो इसमें से ले लेना है, ठीक है। उसके अलावा आप जो है पेंसिल ले लीजिएगा, इरेजर ले लीजिएगा, शार्पनर आता है, रूलर और स्केल, इन सभी चीजों को रोजाना लेकर जाना है। एक पेंसिल होना चाहिए आपके पास, इरेजर मिटाने वाला इरेजर होना चाहिए, शार्पनर यानी जो उसको जो है सेरा जाता है, छीला जाता है वह, और रूलर यानी आपके जो प्रकाल होता है वो ले लेना है, और एक स्केल ऐसे ले लेना है, और एक जो है हाइलाइटर ले लीजिएगा, ठीक है। हाइलाइटर आपको अवश्य अपने साथ रखना है, ठीक है। और हो सके तो अगर आपके पास एक घड़ी है तो आप एक घड़ी ले लीजिएगा। इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट जो है कर सकते हैं कि कितना देर में मैं एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। आप एक घड़ी भी ले सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आप अपने साथ जो है एक पारदर्शी बोतल जो है, इस तरह से ट्रांसपेरेंट जो है बोतल आप अपने साथ ले जा सकते हैं। पानी का जो बोतल है, अपन पानी पीने के लिए ये ले जा सकते हैं। इतना काम आपको जो है अपने आवश्यक सामग्री ये आपके लिए जो है एग्जाम में लेकर जाना है, ठीक है। लेकिन ये बोतल कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी आर पार दिखाई देना चाहिए। अब है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। मेन बात ये आती है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा, कॉपी का पहला पेज सही से भरना है आपको। जो फर्स्ट पेज होता है उसको आपको सही से भरना है, क्योंकि आप उसमें अगर गलती कर देते हैं तो आप कितना अच्छा आंसर लेकर आते हैं, आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। तो आप यहाँ ध्यान में रखिएगा कि आपको जो है कॉपी का पहला पेज सही से भरना है। दूसरा आप काम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो आपको जो है प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जो प्रश्न पत्र मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको जो है उस क्वेश्चन पेपर को ध्यान पूर्वक जो है पढ़ना है, और जो प्रश्न आता है उसका आंसर पहले लिखना है। यानी जो प्रश्न आपको पहले आता है उसका आंसर पहले लिखना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका आंसर बाद में सोचकर, ठीक है, लेकिन जो कंठस्थ है उसका आंसर आपको पहले लिखना है। चौथा पॉइंट आप क्या कीजिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दें। जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको क्या कीजिएगा, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ऐसे जो है आप जो है इंपोर्टेंट लाइन को आप अंडरलाइन आपको करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और पांचवा ध्यान में रखिएगा, लाल या हरे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। लाल या हरे पेन का कभी भी जो है एग्जाम में इस्तेमाल नहीं करना है।
ये ध्यान में रखिएगा। और जेल पेन का भी इस्तेमाल नहीं करना है, जेल पेन का भी इस्तेमाल नहीं करना है, केवल बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। जैसे लिंक ग्लेशियर हो गया, या जो कलम आता है, ठीक है, वो उस कलम, अग्नि हो गया, इस तरह के कलम का यूज करना है। जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। शुद्ध शुद्ध लिखने का प्रयास करना है, साफ साफ लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आए, ठीक है, कि हाँ ये बच्चा ठीक से पढ़ा है, अच्छा से लिखा है, सही से वो चेक कर पाए, ठीक है। तो साफ साफ लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा कोशिश कीजिएगा पॉइंट वाइज लिखने की, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो उसको जो है पॉइंट वाइज बनाकर लिखते हैं, इस तरह से कर करके अगर लिखते हैं, 1 पॉइंट दे दिए, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट दे दिए उसके बारे में, तो पॉइंट वाइज लिखते हैं तो और बेटर होता है। लेकिन आप जो है जो भी चीजें लिखें उसको शुद्ध शुद्ध लिखें, ठीक है, अच्छा से लिखें, ये इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। 8वां पॉइंट है कि कॉपी में ज्यादा काट छांट न करें। कॉपी जो होगा उसमें ज्यादा काट कुट नहीं किया जाता है, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं पर गलती हो जाती है तो उसको ऐसे मत काटिएगा, इस तरह से काटना नहीं है। आपको क्या करना है, अगर कोई चीज गलती हो गई है तो एक बार ऐसे, एक बार क्या कीजिएगा, उसको जो है इस तरह से काट दीजिएगा, पूरा उसको लेपना नहीं है, ठीक है। और 9वां काम आप क्या कीजिएगा, चित्रों का प्रयोग करें। यानी ज्यादातर जो होता है एग्जाम में, आप कोशिश कीजिएगा चित्र बनाने के लिए, चित्र के माध्यम से किसी चीज को समझाने के लिए। अगर ज्योग्राफी है तो उसमें जो है मैप का यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन चीज कहाँ है ऐसे, ठीक है। और ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक है, चाहे साइंस है चाहे बायो है, कोई भी, तो चित्रों के माध्यम से भी आप समझा सकते हैं, या माइंड मैप का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसे माइंड मैप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अयस्क क्या होता है, अयस्क के कितने प्रकार होता है, ठीक है। तो इन चीजों का जो है आप उपयोग कर सकते हैं। 11वां पॉइंट कह रहा है, 2 उत्तर के बीच में 2 लाइन का गैप करें। मान लीजिए एक आंसर यहाँ लिखे और एक आंसर यहाँ लिखे, तो आपको जो है इसके बीच में 2 लाइन का गैप छोड़ दीजिएगा, 2 लाइन छोड़ छोड़ कर आपको लिखना है, ठीक है। इतना पन्ना आपके पास जो है एनफ रहता है वहां पर, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 2-2 लाइन को आपको जो है छोड़कर लिखना है, और आवश्यकता से ज्यादा ना लिखें, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। आपको जो है आवश्यकता से ज्यादा नहीं लिखना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिएगा उसका उत्तर जो है 2 से 3 लाइन या खूब ज्यादा मैक्सिमम 4 लाइन में देने के लिए, उससे ज्यादा उसका आंसर नहीं देने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। 14वां पॉइंट कह रहा है, कॉपी पर प्रश्न नहीं प्रश्न संख्या लिखें। वेरी गुड, ये चीज ध्यान में रखिए, कॉपी पे प्रश्न नहीं, जो क्वेश्चन मिलता है उस प्रश्न को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या जो रहता है उसको लिखना है। अगर प्रश्न लिखने बैठ जाइएगा तो आपका टाइम उसी में खत्म हो जाएगा। तो आप प्रश्न नहीं प्रश्न संख्या लिखना है। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक 2। अगर 2 का क होगा तो इसे क लिखिएगा, ठीक है। और उसको जो है इसे 2 बार ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, और उसका उत्तर यहाँ से लिखिएगा, या आंसर लिखकर यहाँ से ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। खंड का इस्तेमाल करें, एक खंड के प्रश्नों का उत्तर एक ही जगह लिखें। जैसे खंड का इस्तेमाल करने का मतलब है, अगर प्रश्न 2 में अगर 4 खंड क ख ग है, अगर उसमें से जो क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रश्न क्रमांक 2 का क लिख रहे हैं तो इसे क खंड जरूर उसको बता देना है। और एक चीज आप याद रखिएगा, जो क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कि बायो का है तो लघु उत्तरीय अलग देता है, दीर्घ उत्तरीय अलग देता है, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे क्या बोलते हैं फिजिक्स हो गया, जो क्वेश्चन देता है तो साइंस में, तो ये तीनों अलग अलग रहता है। तो आप जैसे बायो का अगर दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखिएगा आंसर देने से पहले
बायोलॉजी या जीव विज्ञान, अगर इसको हिंदी में लिखना होगा तो जीव विज्ञान और जीव विज्ञान, और इसके बाद यहां लिखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे जना दीजिएगा। उसके बाद ऐसे फिर उसमें से जो आपको लिखना होगा ऐसे लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से जो है आप जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। ये 15वां पॉइंट है, आप ध्यान में इस चीज को रखिएगा। और आप जो एक फोटो भी मैं लाया हूं, यहाँ पर देखिए, कैसे लिखना है। प्रश्न संख्या 1 चाहे प्रश्न क्रमांक आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे उसका आंसर लिखना है, फिर 2 लाइन का गैप छोड़ना है, फिर ऐसे लिखते चलना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी तरह से जो है आपको जो है एग्जाम में लिखना है, ठीक है। आशा होगा कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।